दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस चल रहा था उसमें अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही थी और कल अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में दोस्तों हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में उन इक्वेशनों को अपने पोजीशन ब्रैकेट के रूप में याद करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि बाई चांस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अपन कि क्यू डॉट ऊपर था, क्यू डॉट नीचे था, कि इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पोजीशन ब्रैकेट के माध्यम से अपन ने उनको याद करने का तरीका भी आप लोगों को समझाया था। आज अपन आगे देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या और उनका यूज है। देखो अपन ने पढ़ा था हैमिल्टन्स इक्वेशन क्यू के डॉट इक्वल्स टू कितना आया था, डेल्टा एच और डेल्टा पी के डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के। और दोस्तों ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, डेल और डेल टी बराबर माइनस डेल एच और डेल टी, क्योंकि ये जब अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ ये इक्वेशन भी काम में आनी है। तो ये नहीं है कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीसरी भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसको अपन ने पोजीशन ब्रैकेट के रूप में क्यू डॉट क्यू एच और इसमें जो क्यू पी है वो क्या है, बेसिस है, और पी डॉट पी एच क्यू पी। दोस्तों ये बेसिस का मतलब यह है कि ये आधार है। मतलब आप जब मैं पढ़ता था तब लोग टीचर बेसिस बोलते थे तो मैं कंफ्यूज में रहता था कि यार ये इनको बेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वांटम इसका क्लासिकल मैकेनिक्स का जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरलाइज मोमेंटम ही क्या है, आधार है। जैसे जब भी अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आई कैप, जे कैप, के कैप, अब इनको अपन अभी तक तो क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, लेकिन जैसे ही अपन हायर स्टडीज में जाते हैं तो दीज आर बेसिस वेक्टर। इनको क्या बोलते हैं अपन, आधार इकाइयां बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, आधार, बेसिस यूनिट वेक्टर इनको बोला जाता है। ठीक है। अब दोस्तों अब आगे देखिए, अपन बात करते हैं कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ये आप लोगों को याद हो गया होगा, याद आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो। हाँ, एक दोस्तों इन्फॉर्मेशन है कि गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो है उसमें पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। यदि कोई भाई करना चाहे तो 5-4 पोस्ट है फिजिक्स की, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में। देखो क्वेश्चन दोस्तों, हैमिल्टोनियन क्या है, एच आर पी। इसका मतलब है हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन है ये, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ आर एंड पी। आर का मतलब है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, आर का मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट और पी का मतलब मोमेंटम है दोस्तों, और इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m और माइनस ए डॉट पी एंड ए इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। ए इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट। फाइंड लैग्रेंजियन, अपन को अगले ने लैग्रेंजियन फाइंड करने के लिए बोला है कि इसके लिए लैग्रेंजियन अपन को फाइंड करना है। ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे दोस्तों उतने ही ज़्यादा फॉर्मूले आप लोगों को याद होते जाएंगे। देखियो, वी नो दैट हैमिल्टोनियन H इक्वल्स टू अपन है जानते हैं J, तो ये क्या होगा, पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। पी जे क्यू जे डॉट या क्यू जे डॉट इंटू पी जे माइनस एल, ये अपन जानते हैं। अपन को निकालना क्या है, लैग्रेंजियन। तो यहाँ से एल इक्वल्स टू देखें अपन तो जे क्यू जे डॉट पी जे और माइनस एच। ठीक है भाई। अब यहाँ से अपन देखें तो ये जो अपनी इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, ये तो आर पे और पी पे। किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे और पी पे। इसका मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो क्या है, आर, और मोमेंटम क्या है, पी। तो इसके लिए अपन इस इक्वेशन के हिसाब से इस लैग्रेंजियन को अपन लिखें तो इसको मैं क्या कर दूँ, आर डॉट, ठीक है, और मोमेंटम क्या कर दें अपन, पी। ये तो क्या हो गया, क्यू जे डॉट पी जे और माइनस एच का मतलब ये पूरा, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m, और प्लस ए डॉट पी। ठीक है, आ गया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों क्या, अपनी एक हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। चूंकि आर डॉट क्यू डॉट बराबर डेल एच अपॉन डेल पी, तो आर डॉट बराबर क्या हो गया, डेल एच अपॉन डेल पी, और यहां से इसको अपन करें तो पी, तो देखो
p, तो ये क्या हो गया, पहला तो क्या हो गया p अपॉन m, यानी 2p अपॉन 2m, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, और माइनस डेल और डेल p, और आगे वाला क्या है दोस्तों a डॉट p, ये रहा, ठीक है, इंप्लाइज दैट r डॉट बराबर p अपॉन m माइनस, एक बार पहले का अवकलन करेंगे दूसरा ऐसा का ऐसा, और दूसरी बार दूसरे का अवकलन करेंगे पहला ऐसा का ऐसा, तो ये क्या हो गया माइनस डेल a अपॉन डेल p डॉट p, ठीक है, एक तो ये हो गया, और माइनस तो है ही, माइनस a डॉट डेल p अपॉन डेल p। देखो ध्यान से, यदि डेल a क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन इसके रेस्पेक्ट में 0, तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया 1, तो इंप्लाइज दैट r डॉट बराबर p अपॉन m माइनस a डॉट 1 है, 1 को छोड़ दो तो माइनस a हो गया, अब अपन को चाहिए क्या p की वैल्यू, क्योंकि दोस्तों देखो लैग्रेंजियन, कल मैंने बताया था कि हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ q p t, तो हैमिल्टोनियन को जब भी अपन को डिनोट करना है तो p में और q में होना चाहिए वो, ठीक है, लेकिन लैग्रेंजियन इज डिपेंड्स ऑन, लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ q डॉट और t, यानी लैग्रेंजियन जो फंक्शन है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का है, जनरलाइज वेलोसिटी का और टाइम का है, समझ गए बात को। तो अब अपन को किसके p की जगह रखना है ये, क्योंकि अपन लैग्रेंजियन निकालना है, तो लैग्रेंजियन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मोमेंटम, तो अपन को दोस्तों मोमेंटम को क्या करना है यहाँ से रिप्लेस करना है, ठीक है। देखो तो यहाँ से p निकालेंगे तो p इक्वल्स टू क्या हो गया r डॉट प्लस a वेक्टर बटे m, नहीं सॉरी इंटू m हो गया, ये हो गया, तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें भाई, अपन यहाँ पुट कर दें, तो ये क्या हो गया देखो, देन लैग्रेंजियन L इक्वल्स टू क्या हो गया r डॉट, तो p अपॉन m माइनस a, ठीक है, और इंटू p माइनस p स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस a डॉट p, ठीक है भाई, a डॉट p हो गया, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर अपॉन m और माइनस a डॉट p, ए पी है, और माइनस p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस a डॉट p से a डॉट p कैंसिल आउट, तो बच गया क्या, ये पूरा है ये आधा है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m बच गया, ठीक है भाई। अब p की वैल्यू भाई लैग्रेंजियन है तो लैग्रेंजियन तो p में, ये आंसर तो है ही नहीं, तो आंसर क्या है, तो अपन ने यहाँ से p देखा, तो ये क्या हो गया L इक्वल्स टू लैग्रेंजियन इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p स्क्वायर का मतलब है r डॉट प्लस a का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, और बटे क्या हो गया 2m, एक m से एक m कट गया, तो L इक्वल्स टू 1/2 m r डॉट प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया, ये लैग्रेंजियन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना, गेट में भी आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है, इसको अपन, इस क्वेश्चन को अपन कंपोनेंट के हिसाब से, मैं और तरीके से भी आपको बताता हूँ कि भाई ऐसे भी सोल्व यदि करोगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन करने की दोस्तों क्या होती है, अप्रोच होती है, ये नहीं है कि मैंने बता दिया उसी अप्रोच के पीछे पड़ गए, आप भी अपनी अप्रोच इसमें यूज कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए इसका सेकंड मेथड कि और कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, इसका पहला मेथड समझ में आ गया, छोटा सा ही है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि मान लो आपने ऐसे निकाल दिया और ये तो ऑप्शन ही नहीं मिला, तो आप इस वहम में मत रह जाना कि भाई ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि लैग्रेंजियन है वो मोमेंटम पे डिपेंड ही नहीं करता, लैग्रेंजियन किस पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोमेंटम को अपन को जनरलाइज वेलोसिटी या जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका ये भी आंसर सही है, लेकिन ये ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा, इसलिए इसका ये आंसर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब इसमें लैग्रेंजियन है वो r डॉट पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब r डॉट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी, समझ गए बात को, और हैमिल्टोनियन होता तो ये सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे हिसाब से कैसे करते हैं, देखिए कई बार मात खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने में अपन, देखो दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या है, h बराबर अपन को दे रखा है h बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m और माइनस a डॉट p,
और अपन को निकालना क्या है दोस्तों, लैग्रेंजियन अपन को निकालना है। ठीक है, पी बी क्या है, मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है, 3 कंपोनेंट में हो सकती है, और ए डॉट पी अगले दे रखा है, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में अपन लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m, यानी ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m माइनस ए डॉट पी है, तो ये क्या हो जाएगा, a1 px या ax px मान लेते हैं अपन, a1 px माइनस a2 py और माइनस a3 pz या az pz, जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये आ गया हैमिल्टोनियन। ठीक है, अब अपन को दोस्तों क्या निकालना है, लैग्रेंजियन निकालना है। तो लैग्रेंजियन अपने लिए तो वही है, क्या है, j pj qj डॉट और माइनस h। अब इसमें देखो p के 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, इसका मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी 3 ही होंगे, तो L इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो x डॉट पी एक्स, इसको लिखा अपन ने, तो x डॉट x डायरेक्शन क्या आता है, x डॉट पी एक्स प्लस समेसन है y डॉट पी वाई, y डॉट क्या हो गया पी वाई, प्लस z है तो z डॉट पी जेड। ठीक है भाई, और माइनस h यानी ये माइनस, तो माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m और माइनस माइनस प्लस a1 px प्लस a2 py और प्लस a3 pz। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये आ गई। अब अपन जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, चूंकि डेल एच ओवर डेल पी एक्स बराबर क्या है, एक्स डॉट, ये क्या है अपनी हैमिल्टन्स, क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी अपन ने, मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में आज भी, और कल अपन ने इनका डेरिवेशन पढ़ा था। तो सबके लिए क्या निकाल लें, एक्स डॉट निकाल लें, एच ये है ही, तो एक्स डॉट बराबर क्या है भाई, एक्स डॉट का मतलब है डेल एच और डेल पी एक्स, एक्स डॉट बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स, तो क्या हो गया 2px अपॉन, यानी पी एक्स अपॉन एम। ठीक है भाई, और यहाँ से px का हो जाएगा माइनस, तो माइनस a1 इम्प्लाइज दैट यहाँ से px यदि अपन निकालना चाहें तो px बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट प्लस एम a1, मल्टीप्लाई कर दिया अपन, एम एक्स डॉट प्लस एम a1। ऐसे ही y डॉट निकालना चाहें तो y डॉट बराबर क्या है, डेल h और डेल py बराबर py अपॉन एम माइनस a2, देख लो चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, पी वाई इक्वल्स टू एम वाई डॉट प्लस एम a2। ऐसे ही z डॉट डेल h और डेल पी जेड बराबर पी जेड अपॉन एम माइनस a3 इम्प्लाइज दैट पी जेड बराबर एम जेड डॉट और प्लस एम a3। ये आ गया अपने पास में 3 इक्वेशन आ गई। अपनी अप्रोच ऐसी भी लग सकती है। ठीक है, ये जब चीज आ गई तो लैग्रेंजियन में लिख देते हैं। ये होगी दोस्तों लैग्रेंजियन, एल बराबर। ठीक है, किसकी जगह रखे भाई, अपने पास में पी एक्स तो है ही। ठीक है, यहां से देखो ये पी एक्स और एक दोस्तों पी एक्स ही है। ठीक है, तो यहां से पी एक्स को 3 टर्म होगी, तो एक्स अपन क्या कर लेते हैं, पी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो पी एक्स कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, एक्स डॉट प्लस a1, एक्स डॉट प्लस a1 और माइनस पी एक्स अपॉन 2m। ठीक है, ऐसे ही प्लस पी वाई, क्या हो गया, y डॉट प्लस a2 और माइनस पी वाई अपॉन 2m। ठीक है, और प्लस पी जेड और जेड रेड प्लस a3 और माइनस पी जेड अपॉन 2m। ये अपन ने लिख लिया इसको। ठीक है भाई, यहां से देखो x डॉट प्लस a1, x डॉट प्लस a1, ध्यान से देखो इसको यदि इधर पक्षांतरण कर दें अपन तो x डॉट प्लस a1 और ये क्या बचेगा, पी एक्स अपॉन एम। यहाँ देखो पी एक्स अपॉन एम बचेगा और ये क्या है, माइनस पी एक्स अपॉन 2m, तो ये तो है पूरा, ये है आधा,
तो केवल क्या बचेगा, पी एक्स अपॉन 2m बच जाएगा। यानी L बराबर, ध्यान से देखना, ये पी एक्स है और फिर ये क्या बच जाएगा, पी एक्स अपॉन 2m बच जाएगा। देखो ध्यान से, इसका यहाँ से तो ये क्या हो गया, एक्स डॉट प्लस a1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, पी एक्स अपॉन एम होगा। अब ये तो पी एक्स अपॉन 2m है और ये पी एक्स अपॉन एम है, ये तो आधा है, ये पूरा है, तो इसमें से आधा गया तो आधा ही बचेगा। ऐसे ही प्लस पी वाई और क्या बचेगा, पी वाई अपॉन 2m बचेगा। और ऐसे ही ये क्या है, पी जेड, और ये भी क्या बचेगा, पी जेड अपॉन 2m बचेगा। ठीक है, यानी 1/2m तो आ गया कॉमन, और क्या आ गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर है, यानी ये आ गया। और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पी स्क्वायर अपॉन 2m कहते हैं। ये अपना वहाँ भी आया हुआ है जस्ट पहले वाले मेथड में, लेकिन ये अपन इसका आंसर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मोमेंटम पे, जबकि लैग्रेंजियन मोमेंटम पे डिपेंड ही नहीं करता, ये लैग्रेंजियन की प्रॉपर्टी है। तो अब अपन क्या करें, अपने पास में ये रहा पी एक्स, ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो लैग्रेंजियन L बराबर 1/2m, समझ में आ गई क्या बात की, आंसर ये क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मोमेंटम है वो लैग्रेंजियन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ओनली ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर दें। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो पी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, देखो इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया भाई, एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर a1 स्क्वायर और प्लस 2m स्क्वायर एक्स डॉट a1, ठीक है ना, प्लस दूसरे का पी वाई स्क्वायर एम स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर a2 स्क्वायर और प्लस 2m स्क्वायर वाई डॉट a2 प्लस एम स्क्वायर जे डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर a3 स्क्वायर और प्लस 2m स्क्वायर जेड डॉट a3, क्या गया, जेड डॉट 2m स्क्वायर जेड डॉट a3, यहाँ से 1/2m, ठीक है भाई। और यहाँ से एक चीज़ और कॉमन ले ली, एम स्क्वायर, तो ये क्या बचा, एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जे डॉट स्क्वायर, एक तो ये आ गया, प्लस ए क्या आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, एक टर्म ये आ गई, और प्लस दोस्तों क्या आ गया, 2m स्क्वायर है। और यहाँ से इसको ध्यान से देखो, x डॉट a1 y डॉट a2 और z डॉट a3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, r डॉट का मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और a इसके साथ में है, तो r डॉट a, ठीक है। और ये क्या हो गया, 1/2m, और ये क्या हो गया, एम स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं प्लस एम स्क्वायर a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस 2m स्क्वायर r डॉट a, ठीक है। इसको सोल्व करें तो ये क्या हो गया, वैसे उत्तर ही आ गया, L इक्वल्स टू 1/2m, और इसको अपन क्या लिख दें, m तो आ जाएगा बाहर, एक m से एक m कट जाएगा, तो ये m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये भी m स्क्वायर, ये भी m स्क्वायर, ये भी m स्क्वायर, और ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया, r डॉट प्लस a का होल स्क्वायर, यही अपन ने वहाँ से निकाला था। तो चाहे कंपोनेंट के रूप में लो, चाहे अपना सीधा सीधा मेथड के रूप में लो, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आंसर ये नहीं करना, बहुत सारे बच्चे यहीं आके छोड़ देते हैं, फिर आगे करते नहीं है। बस ये यहाँ आप गांठ बांध लो क्या, कि लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, और मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो फिर अपन को इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट या जनरलाइज वेलोसिटी में इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से ये एक ही क्वेश्चन के दो अपन ने मेथड कर लिए, ठीक। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हैमिल्टोनियन की, चाहे वो लैग्रेंजियन की मान लो, और वो भी बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी है, कंपाउंड पेंडुलम भी, ठीक है। जैसे 11वीं क्लास में अपन सेकंड पेंडुलम पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ भी क्या है, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम का मतलब है
कि बहुत सारे पार्ट रिजिड पूरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे अपन बना ले कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। यानी अपना हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन है दोस्तों, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम का लैग्रेंजियन भी पूछते हैं, कंपाउंड पेंडुलम का हैमिल्टोनियन भी पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये एक एक्सिस है ए बी और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। पार्टिकल खुद भी मूव कर रहा है दोस्तों, और पार्टिकल की एक निश्चित एक्सिस है जहां पर इस पार्टिकल का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, उसको अपन बोलते हैं सीएम, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो दोस्तों वो क्या है, आईसीएम। क्या है, आईसीएम। यानी आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीएम का मतलब है सेंटर ऑफ मास। ये एक एक्सिस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसे ही पेंडुलम खुद भी मूव कर रहा है और इसके अंदर के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं। और इसको अपन ने क्या मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें पार्टिकल खुद भी मूव कर रहे हैं और इस पार्टिकल जो कंपाउंड पेंडुलम जिन पार्टिकलों से बने हैं वो भी मूव कर रहे हैं। इसका मतलब टी, इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन लिखें तो क्या होगा, 1/2 IAB और थीटा डॉट स्क्वायर। IAB का मतलब है जड़त्व आघूर्ण AB एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब AB एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ये इसके केंद्र से जाने वाली और इसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली एक्सिस के सापेक्ष तो क्या है, ICM। और यहां से ये कौन है, थीटा। और ये दूरी कितनी है पेंडुलम की, L मास का बोब। तो ये इसमें कौन सी प्रमेय लगा दे अपन, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने की समांतर अक्षों की प्रमेय। यानी IAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ICM प्लस M और बीच की दूरी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, IAB बराबर क्या हो जाएगा, ICM प्लस ML स्क्वायर। ये किससे किया मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किसके लिए, फॉर MI, किसके लिए, फॉर जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट T इक्वल्स टू 1/2 और ICM और प्लस ML स्क्वायर, और ये क्या हो गया, थीटा डॉट स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसकी क्या हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी, कंपाउंड पेंडुलम की। अब पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये, ठीक है। और इसका ये कंपोनेंट अपन देखें, इसके कोऑर्डिनेट अपन देखें दोस्तों, तो इस पे वेट कितना भाई, mg। और इसकी ये एक्सिस ये देखें अपन, ये तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा। देख लो चाहे क्या हो गया। तो इसका x कंपोनेंट तो क्या है, x कंपोनेंट तो क्या है इसका, ये वाला। तो ये तो क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट तो अपन को होगा, तो x कंपोनेंट इसका हो जाएगा mg। x कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा इसका, L साइन थीटा। और y कंपोनेंट इसका हो जाएगा L cos थीटा। ठीक है, तो अपन को तो ये कंपोनेंट चाहिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये वाले डिस्टेंस और mg वेट। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है तो ये माइनस में, यानी पोटेंशियल एनर्जी कंपाउंड पेंडुलम के लिए क्या हो जाएगी दोस्तों, -mgl cos थीटा। क्या हो जाएगी, -mgl cos थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसमें डायरेक्ट पूछा है कि कंपाउंड पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन कितना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए लैग्रेंजियन L इक्वल्स टू T माइनस V। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/2 ICM प्लस ML स्क्वायर थीटा डॉट, ML स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस mgl cos थीटा। यदि पेंडुलम को एकदम छोटा माना जाए और ICM इक्वल्स टू नेग्लेक्ट कर दें तो लैग्रेंजियन कितना आ जाएगा, व्हेन वी नेग्लेक्ट ICM, 1/2 ML स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgl cos थीटा। दोस्तों इसको याद करके लिखोगे आप, ये I भी हो सकता है, 1/2 I थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या है, कंपाउंड पेंडुलम का लैग्रेंजियन। क्या है, कंपाउंड पेंडुलम का लैग्रेंजियन व्हेन वी नेग्लेक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोरस्पॉन्डिंग द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ओके, तो लेकिन इसको अपन रखेंगे, मैंने आपको स्पेशल केस बता दिया, इसको अपन रखेंगे। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, ये तो हो गया इसका लैग्रेंजियन। क्या हो गया, कंपाउंड पेंडुलम का लैग्रेंजियन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन को इसका निकालना है हैमिल्टोनियन। क्या निकालना है दोस्तों,
हैमिल्टोनियन। इसका पूरे का जो मास है वो ये क्या निकालना अपन को, हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन अपन जानते हैं, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन, ठीक है। हैमिल्टोनियन निकाले तो वही h। इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपन देखें तो डिग्री ऑफ थीटा इसमें काफी है, तो क्या हो गया थीटा डॉट भाई h बराबर क्या है j पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। तो यहां जनरलाइज h बराबर क्या हो गया थीटा डॉट पी थीटा और माइनस एल, ठीक है। और माइनस एल यानी h इज द फंक्शन ऑफ थीटा पी थीटा, ठीक है, बराबर थीटा डॉट पी थीटा माइनस एल। तो माइनस 1/2 एल कितना है ICM प्लस ML स्क्वायर, ठीक है, थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस है तो माइनस MGL कोस थीटा। इसके लिए दोस्तों अभी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दूंगा मैं, जिससे अपन का लैग्रेंजियन भी पूरा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या मान लेते हैं रिजल्टेंट I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंप्लाइज दैट H थीटा पी थीटा बराबर थीटा डॉट पी थीटा, क्या हो गया थीटा डॉट पी थीटा माइनस 1/2 I मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस क्या हो गया MGL कोस थीटा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब अपन देख रहे हैं क्या देखें कि डेल L और डेल थीटा डॉट बराबर क्या है पी थीटा मोमेंटम। तो इससे अपन मोमेंटम यदि निकाल लें तो पी थीटा बराबर क्या हो गया भाई पी थीटा बराबर 2 थीटा डॉट और 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया ICM प्लस ML स्क्वायर और ये क्या हो गया थीटा डॉट, ठीक है। और यहां से थीटा डॉट बराबर इंप्लाइज दैट थीटा डॉट बराबर कितना आ गया पी थीटा बटे ICM प्लस ML स्क्वायर, ML स्क्वायर यानी थीटा डॉट बराबर पी थीटा अपॉन, इसको क्या माना अपन ने I माना है, क्या माना है थीटा डॉट बराबर पी थीटा अपॉन I, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इंप्लाइज दैट H थीटा पी थीटा बराबर थीटा डॉट, क्योंकि हैमिल्टोनियन निकालना है तो हैमिल्टोनियन इज डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोमेंटम, तो थीटा डॉट को अपन क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। तो थीटा डॉट बराबर क्या हो गया पी थीटा अपॉन I। तो पी थीटा अपॉन I इंटू पी थीटा और माइनस ऐसा कैसा 1/2 I थीटा डॉट स्क्वायर, तो 1/2 I इंटू पी थीटा का मतलब पी थीटा स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर और माइनस MGL कोस थीटा। यहाँ से देखो पी थीटा स्क्वायर अपॉन I माइनस 1I से 1I कट गया तो 1/2 पी थीटा स्क्वायर और माइनस MGL कोस थीटा। और यहाँ से ये पूरा है ये आधा है तो इसमें से आधा जाएगा तो पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2I 2 बचेगा माइनस MGL कोस थीटा। ये किसके लिए हो गया दोस्तों एस थीटा पी थीटा, यानी अपने कंपाउंड पेंडुलम के लिए क्या हो गया दोस्तों हैमिल्टोनियन, क्या हो गया हैमिल्टोनियन। और ये है क्या H बराबर T प्लस वी, है क्या H बराबर ये T काइनेटिक एनर्जी और ये प्लस V होगा तभी तो V बराबर क्या है माइनस MGL कोस थीटा है, ठीक है। तो यहां से मैं एक नोट बना के और लिख देता हूं आपको। नोट बना के क्या लिखूं यदि अपन को ये पता हो क्या कि लैग्रेंजियन में तो T नहीं है, लैग्रेंजियन में क्या नहीं है T नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी में थीटा डॉट नहीं है। देखो यहां से ये जो लैग्रेंजियन है ये लैग्रेंजियन में T है ही नहीं, T की कोई टर्म ही नहीं है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि दिस लैग्रेंजियन इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम T एक्सप्लिसिटी, यानी किसी भी तरीके से ये टाइम पे निर्भर नहीं है। और इसमें देखें पोटेंशियल एनर्जी इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे थीटा डॉट पे, तो H बराबर T प्लस वी अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि ये क्या हो गया स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया। और स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम में कल अपन ने देखा था कि इफ लैग्रेंजियन इज डज नॉट, लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ Q एंड Q डॉट, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली Q, देन दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम। और इसके लिए H इक्वल्स टू T प्लस वी अपन लिखते हैं, जिसको अपन ने क्या कहा था हैमिल्टन
क्या कहा था, हैमिल्टोनियन या एनर्जी इंटीग्रल H बराबर T प्लस वी। तो इसमें भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि यहाँ थीटा डॉट नहीं है ना, और यहाँ ये नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, H बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, T प्लस वी लिख सकते हैं अपन। ये अपनी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब देखो अपन आगे बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकालें क्योंकि अपनी तो एप्लीकेशन है ये। तो देखो दोस्तों, लैग्रेंजियन को रखेंगे एक बार, लैग्रेंजियन की भी बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम के लिए दोनों। तो यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, हैमिल्टोनियन आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल H आ गया, तो डेल H और हैमिल्टन इक्वेशन थीटा डॉट बराबर डेल H और डेल P थीटा, आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो P थीटा के अलावा बाकी सब जीरो कांस्टेंट होगा इसके लिए, तो ये क्या हो गया, P थीटा अपॉन I हो गया। तो इंप्लाइज दैट P थीटा इंप्लाइज दैट P थीटा बराबर I थीटा डॉट, ठीक है। और यहां से P थीटा का यदि अपन टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन करें तो P थीटा डॉट बराबर I और थीटा डबल डॉट, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन करें तो क्या था, P थीटा डॉट बराबर माइनस डेल H और डेल थीटा, माइनस डेल H और डेल थीटा, तो माइनस डेल H और डेल थीटा यानी कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है यहाँ पे और एक माइनस हो रहा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, mgl साइन थीटा, देख लो चाहिए इस इक्वेशन से। ये हैमिल्टन्स, ये पहली इक्वेशन है दोस्तों और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है, आ गया। तो आई थीटा डॉट के बराबर ये रख दो, तो इंप्लाइज दैट आई थीटा डबल डॉट बराबर mgl साइन थीटा, बराबर क्या हो गया, mgl साइन थीटा, इंप्लाइज दैट थीटा डबल डॉट, ठीक है, एक माइनस का ये एक इसके, तो एक तो माइनस रह ही जाएगा, कौन सा, एक तो माइनस इसका और एक इसका अवकलन करेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो माइनस ऐसा रह जाएगा, तो ये माइनस, और इसका पक्षांतरण करेंगे तो mgl बटे I, ठीक है ना, और ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर 0, ठीक है। ये क्या आ गई, कंपाउंड पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, क्या आ गया, कंपाउंड पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन कैसी है, SHM होगी, बिल्कुल SHM होगी। इफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, इफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में, ठीक है ना। तो थीटा डबल डॉट प्लस mgl अपॉन I इंटू थीटा बराबर क्या है, 0, विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और यहां से आप ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहो तो ये ओमेगा स्क्वायर है और t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और उसको आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो जाएगा। अब इसमें जो लैग्रेंजियन लिखा था अपन ने, L बराबर क्या था दोस्तों, 1/I ओमेगा स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl, माइनस क्या था, mgl, तो माइनस माइनस क्या था, प्लस mgl कोस थीटा। यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या था दोस्तों, ये लैग्रेंजियन है किसके लिए, कंपाउंड पेंडुलम के लिए, H बराबर क्या है, ये प्लस mgl कोस थीटा, जहाँ पर I क्या है, I इक्वल्स टू ICM प्लस ml स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो इसके लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, d और dt डेल L और डेल थीटा डॉट माइनस डेल L और डेल थीटा इक्वल्स टू 0। ये तो अपन ने क्या कर दिया, हैमिल्टोनियन निकाल दिया, इसके लिए अपन लैग्रेंजियन भी निकाल देते हैं। तो डेल L और डेल थीटा, डेल L और डेल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस mgl साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा का अवकलन माइनस mgl साइन थीटा, और डेल L और डेल थीटा डॉट बराबर, थीटा डॉट का मतलब क्या हो गया भाई, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी I थीटा डॉट, तो ये क्या हो गया,
डी और डी टी, ठीक है, आई थीटा डॉट, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया एम जी एल साइन थीटा बराबर 0। इसको अपन करेंगे तो आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा बराबर 0, और यहाँ से थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई और साइन थीटा बराबर 0, और थीटा यदि स्मॉल हो, इफ ऑसिलेशन इज स्मॉल देन, इफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, ऑसिलेशन इज स्मॉल देन थीटा, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में, तो थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल बटे आई इंटू थीटा बराबर 0। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखो और ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, तो चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन से निकालो, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजियन से निकालो, इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी सिस्टम के लिए क्या होती है दोस्तों, सेम टू सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो ये अपनी क्या थी, कंपाउंड पेंडुलम की एप्लीकेशन थी, जिसको अपन ने लैग्रेंजियन में नहीं किया लेकिन अपन ने हैमिल्टोनियन में कर लिया। तो हैमिल्टोनियन से अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन के माध्यम से, और फिर लैग्रेंजियन जो अपन ने लिखा था वहां से अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली, वहां से अपन ने इसको ये सोल्व कर दिया। तो अपनी दोनों चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई है, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों अपन बात करते हैं हैमिल्टोनियन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब अपन बात कर रहे हैं हैमिल्टोनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टोनियन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हैमिल्टोनियन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अपन लैग्रेंजियन तो अपन पढ़ चुके हैं, लैग्रेंजियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हैमिल्टोनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन जानते हैं, वी नो दैट Lagrangian in electromagnetic field is given by Lagrangian L equals to क्या हो गया T माइनस क्यू फाई, ठीक है, और प्लस क्यू वी डॉट ए। इसको आप लोगों को रटना है, ये मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। V बराबर क्या था, इसके में V इंपॉर्टेंट है, V बराबर है क्यू फाई माइनस वी डॉट ए, ये चीज। तो T तो नॉर्मल है और T में ये V घटा देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, V इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट फाई माइनस वी डॉट ए। इसमें फाई है वो स्केलर पोटेंशियल है जो अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, और ए है वो वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। फाई बराबर ई बराबर माइनस डेल फाई माइनस डेल ए और डेल टी, और बी बराबर डेल क्रॉस ए अपन ने पढ़ा था। अब अपन को इसको सोल्व करना है, तो इसके लिए देखो लैग्रेंजियन एल इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 1/2 mv स्क्वायर। भाई टी बराबर तो क्या है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू फाई और प्लस क्यू और क्या हो गया वी डॉट ए, क्या हो गया वी डॉट ए। अब अपन जानते हैं क्या, वी नो दैट यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, वरना तो मैं डायरेक्ट ही लिखा देता आप लोगों को कि चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन कितना होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, मोमेंटम के बारे में भी अपन कुछ डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम किस हिसाब से चार्ज पार्टिकल का चेंज हो जाता है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन वी नो दैट हैमिल्टोनियन H बराबर क्या है भाई, के पी के क्यू के डॉट और माइनस एल, पी के क्यू के डॉट माइनस एल। इसके लिए अपन करें तो H बराबर, ठीक है, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो पी के क्या हो गया भाई पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट, ठीक है, माइनस एल तो माइनस 1/2 mv स्क्वायर और प्लस क्यू फाई, ठीक है, और माइनस क्यू और वी डॉट ए, क्या हो गया माइनस वी डॉट ए, ठीक है। इंप्लाइज दैट H बराबर, ठीक है, H बराबर क्या हो गया पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट
प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस 1/2m। और वी स्क्वायर को अपन ने क्या लिख दिया दोस्तों, वी 3 कंपोनेंट में v इक्वल्स टू क्या है, आई कैफ वी एक्स और वी एक्स प्लस जे कैफ वी वाई प्लस के कैफ वी जेड। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई कैफ एक्स डॉट प्लस जे कैफ वाई डॉट प्लस जेड कैफ के कॉफ डॉट, और इसका इसके साथ में प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये तो हो गया क्या, वी स्क्वायर प्लस क्यू फाई तो क्या है, फाई तो स्केलर है तो ये तो एक्सपेंड होगा नहीं, माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया दोस्तों, v को अपन क्या लिखेंगे, x डॉट, तो x डॉट ए एक्स, ठीक है, प्लस y डॉट ए वाई और प्लस z डॉट ए जेड। समझ में आ गई बात। अब देखो दोस्तों थोड़ी सी अपन माथापच्ची कर लेते हैं। क्या माथापच्ची करें कि ये लैग्रेंजियन अपन ने लिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिटा दो इसको, या यही कर देते हैं, नीचे दिखाई दे जाएगा कि लैग्रेंजियन अपने पास में है। तो इस लैग्रेंजियन को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू फाई, ठीक है, और प्लस क्यू, और इसको अपन ने लिख दिया एक्स डॉट ए एक्स प्लस वाई डॉट ए वाई और प्लस जेड डॉट ए जेड। ठीक है, और यहाँ से मोमेंटम निकाले तो पी एक्स बराबर क्या है, डेल एल और डेल एक्स डॉट। ठीक है भाई, तो देखो पहले से क्या हो गया, 2 से 2 कट गया तो एम एक्स डॉट, क्या आ गया, एम एक्स डॉट, फिर इसका 0 हो जाएगा क्यू एक्स डॉट के सापेक्ष, तो प्लस क्यू इंटू ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स डॉट की बात अपन करें तो एक्स डॉट यदि अपन निकालें तो ये क्या हो गया, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स बटा एम। ऐसे ही वाई डॉट के लिए निकाल लें इसको, पी वाई, तो वाई डॉट के लिए निकाल लें तो ये हो जाएगा पी वाई माइनस क्यू ए वाई बटे एम। और ऐसे ही जेड डॉट, तो जेड डॉट निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी जेड माइनस क्यू ए जेड और बटे एम। यानी पी एक्स जैसे एक्स के लिए निकाला है ऐसे ही पी वाई क्या हो जाएगा, डेल एल और डेल वाई डॉट, तो वहाँ से निकालोगे तो वाई डॉट बराबर ये आ जाएगा। ऐसे ही पी जेड डेल एल और डेल जेड, तो वहाँ से ये निकालोगे तो जेड डॉट आ जाएगा। क्योंकि अपन को तो हैमिल्टोनियन निकालना है, और हैमिल्टोनियन इज डिपेंड्स ऑन किस पे, क्यू, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम। तो ये एक्स डॉट को अपन को गायब करना है, तो एक्स डॉट अपन ने निकाल लिया यहाँ से। इंप्लाइज डॉट देखो एच बराबर ये क्या हो गया, पी एक्स एक्स डॉट बराबर क्या भाई, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स बटे एम, ये निकाल लिया अपन। प्लस मैंने बाकी सबको छोड़ दिया, सेम टू सेम आएगा, तो मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया कि बाकी सब इसमें आ जाएंगे। और एक टर्म मैंने क्या लिख दी लास्ट में, माइनस 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं अपन, एच एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं ना, माइनस 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर, और क्या हो गया माइनस क्यू एक्स डॉट ए एक्स, माइनस क्यू एक्स डॉट ए एक्स। इसको अपन ने आगे सोल्व किया तो पी एक्स, ठीक है, पी एक्स अपॉन एम, और ये क्या हो गया, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स, ठीक है, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स माइनस 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर, यानी ये एक्स डॉट स्क्वायर किया है ना, तो m बटे एम स्क्वायर और पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स का होल स्क्वायर, एक्स डॉट का मान वैल्यू पुट कर दिया, और माइनस क्यू अपॉन एम और पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स और ए एक्स, ठीक है, ध्यान से देखो, बराबर पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस क्यू ए एक्स पी एक्स अपॉन एम, ठीक है, माइनस 1/2m,
एक m से एक m कट गया और इसको खोला तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 QA एक्स पी एक्स, ठीक है, और माइनस Q/m पी एक्स और ए एक्स और मल्टीप्लाई ए एक्स और माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। देखो माइनस क्यू ए एक्स पी एक्स और ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ये वाली टर्म इसके साथ में गायब हो गई। तो बचा क्या, जो बचा वो यहाँ लिखता हूँ, इम्प्लाइज दैट किसके बराबर चल रहा है, ये एच एक्स के बराबर चल रहा है। एच एक्स बराबर क्या बचा भाई, पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ से देखो माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, तो आधा आधा यहाँ से है तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m बच गया। क्या बच गया, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m बच गया, यानी इसको और इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। फिर बचा, ये हो गया, ये कट ही गया, फिर बचा माइनस का क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और ये देखो क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस का बच गया आधा, तो प्लस क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ये बच गया, यानी ये बच गया और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और अब क्या बचा, अब जो बचा वो ये बचा माइनस Q/m पी एक्स ए एक्स, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको अपन ने 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1/2m कॉमन ले लिया, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 2m कॉमन ले लेंगे तो 2 आ गया, माइनस 2Q पी एक्स ए एक्स और प्लस क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। ये तो किसके लिए, केवल x कोऑर्डिनेट के लिए, ऐसे अपन y कोऑर्डिनेट के लिए, ऐसे अपन z कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये तो hx था, अब अपन h लिख रहे हैं दोस्तों, तो h बराबर क्या हो जाएगा, hx प्लस hy और प्लस hz बराबर 1/2m। hx क्या लिखा अपन ने, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2Q पी एक्स ए एक्स, ठीक है, और प्लस क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया hx प्लस 1/2m क्या हो जाएगा, पी वाई स्क्वायर माइनस 2Q पी वाई ए वाई और प्लस क्यू स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और प्लस एच जेड 1/2m पी जेड स्क्वायर माइनस 2Q पी जेड ए जेड प्लस क्यू स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से ये आ गया। अब देखो यहाँ से ठीक है, अब अपना क्यू फाई कहाँ गया, अपना क्यू फाई तो प्लस क्यू फाई भी तो है, ये रहा प्लस क्यू फाई, प्लस क्या है दोस्तों क्यू फाई। तो h बराबर ध्यान से देखो 1/2m, सबको 2m कॉमन ले ले तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा। तो और ये क्या है, ये है पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है, देख लो चाहे इसको एक्सपेंड कर लो। तो तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं ये, तो ये हो गया p माइनस क्यू इंटू ए, पी माइनस क्यू इंटू क्यू ए 1/2m पी माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ गया दोस्तों क्यू फाई। ये क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन, जिसको आपको रटना है। h बराबर 1/2m p माइनस क्यू इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू फाई। क्या हो गया, h बराबर 1/2m p माइनस क्यू इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू फाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन और वो लैग्रेंजियन है, दोनों में से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में दोस्तों मिल जाए, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन 1/2m p माइनस क्यू इंटू ए प्लस क्यू फाई। वापस h बराबर 1/2m p माइनस क्यू इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू फाई।
ये क्या है, चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, फील्ड में चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन। और लैग्रेंजियन क्या है, L इक्वल्स टू टी माइनस भी होता है, तो Q फाई और Q फाई माइनस वी डॉट ए। ठीक है, ये क्या हो गया, लैग्रेंजियन। दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू काइंड्स ऑफ मोमेंटम। क्या है दोस्तों, मोमेंटम के दो प्रकार, टू काइंड्स ऑफ मोमेंटम। कैसे, जैसे अपन बात कर रहे हैं टू काइंड्स ऑफ मोमेंटम में, देखिए अपन बात कर रहे हैं कि भाई टू काइंड्स ऑफ मोमेंटम कैसे अपन ले रहे हैं। तो देखो, हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, P बराबर mv मोमेंटम, P बराबर ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, P बराबर mv क्या है, लीनियर मोमेंटम, इज no longer valid, so no longer valid, so more general definition, so more general definition, so more general definition of momentum corresponding to QK, corresponding to QK is, क्योंकि मोमेंटम, ये मोमेंटम और यहाँ PK की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, PK बराबर क्या है, डेल L और डेल QK डॉट, ये भी डेफिनेशन है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, देन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है भाई, क्या जुड़ जाएगा यहाँ से, देखो P बराबर mv, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मोमेंटम क्या हो गया, P इक्वल्स टू mv। ठीक है, P बराबर क्या है, mv, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, Q। देखो यहाँ से अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, Q इंटू ए, ये हो जाएगा मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये आया कहाँ से, देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ ए। यहाँ से देखो, लैग्रेंजियन चार्ज पार्टिकल के लैग्रेंजियन क्या है दोस्तों, T माइनस Q फाई माइनस माइनस प्लस Q और V डॉट क्या है, ए। ठीक है, L इक्वल्स टू क्या है, 1/2 m Q डॉट स्क्वायर या V स्क्वायर। ठीक है, और माइनस Q फाई और प्लस Q, और इसको अपन लिख देते हैं V डॉट ए। अब अपना क्या है, पी के बराबर डेल एल और डेल क्यू के डॉट। क्यू के डॉट का मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो क्यू के डॉट का मतलब वी के सापेक्ष है, यानी पी के बराबर इसको मैं लिख देता हूँ डेल और डेल वी। तो वी है तो 2 से 2 एम वी। ठीक है, इसका कुछ होगा नहीं, 0, और ये क्यू वी का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ए। तो मोमेंटम क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन और मोमेंटम, बहुत बार पूछा गया ये मोमेंटम। जनरली अपना मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो अपन इसके बारे में क्या लिखते हैं, दिस मोमेंटम इज द कैनोनिकल मोमेंटम। इस मोमेंटम को अपन क्या कहते हैं, कैनोनिकल मोमेंटम। दी क्वांटिटी mv is known as mechanical momentum। किसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल मोमेंटम कहते हैं। दिस मोमेंटम इज द कैनोनिकल मोमेंटम
एंड द क्वांटिटी mv इज नोन एज मैकेनिकल मोमेंटम। तो जब भी कैनोनिकल मोमेंटम आएगा तो अपन क्या कहेंगे, P बराबर mv प्लस क्यू इंटू ए। हो सकता है कि आपने ये पहली बार ही पढ़ा होगा आज, P बराबर mv प्लस क्यू इंटू ए, जबकि सबको पता है कि भाई ये चीज़ है तो इसका मोमेंटम अपन करेंगे तो ये अलग आएगा, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन, चार्ज पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन और चार्ज पार्टिकल के लिए मोमेंटम, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब इस ए को अपन कहाँ रख देते हैं, P में रख देते हैं, देखो यहाँ से क्या मज़ेदार बात आ जाएगी। हाँ ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल के लिए तो अपन, मैं इसको मिटा देता हूँ कि चार्ज पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम आया है कैनोनिकल मोमेंटम, ठीक है, उसको अपन कहाँ रख रहे हैं, हैमिल्टोनियन में रख रहे हैं। तो H बराबर क्या है, चार्ज पार्टिकल के लिए 1/2m और P माइनस क्यू इंटू ए का होल स्क्वायर और प्लस Q5, क्या दोस्तों Q5 इसमें रख दो। तो H बराबर क्या हो जाएगा 1/2m, P की जगह mv प्लस QA और माइनस QA, mv प्लस QA माइनस QA का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा Q इंटू 5, ठीक है। QA से QA कट गया तो H बराबर क्या आ गया 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर और प्लस क्या आ गया Q5, एक m से एक m कट गया तो H बराबर क्या आ गया 1/2 mv स्क्वायर प्लस Q5। और इससे दोस्तों अपन क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन, ये भी हैमिल्टोनियन, ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या H बराबर क्या होगा जाए दोस्तों T प्लस Q5, T का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, फिर T स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो कितनी चीज़ें आ गई चार्ज पार्टिकल के बारे में कि वापस मैं एक बार लिखता हूँ इनको, दो तो यहाँ लिखी हुई हैं और चार्ज पार्टिकल के लिए आपको और क्या क्या लिखना है, दो तो ये लिखी हुई है, हैमिल्टोनियन मोमेंटम P इक्वल्स टू कितना है mv प्लस क्यू इंटू ए, ठीक है। और हैमिल्टोनियन की दूसरी फॉर्म H बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस Q इंटू 5, या H बराबर क्या हो गया T प्लस Q इंटू 5, ठीक है। दिस इज द अनदर फॉर्म, ये क्या है अनदर फॉर्म फॉर किसके लिए, हैमिल्टोनियन, किसके लिए दोस्तों, हैमिल्टोनियन फॉर चार्ज पार्टिकल, किसके लिए है, चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन की दूसरी ये टर्म है। इस हिसाब से दोस्तों अपन ने चार्ज पार्टिकल के लिए क्या पढ़ लिया, हैमिल्टोनियन, चार्ज पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन, चार्ज पार्टिकल के लिए कैनोनिकल। और इस मोमेंटम को आपको याद रखना है, इस मोमेंटम को अपन क्या कहते हैं, कैनोनिकल मोमेंटम, क्या कहते हैं, कैनोनिकल मोमेंटम। तो इस हिसाब से दोस्तों ये एप्लीकेशन है। आज अपन ने कंपाउंड पेंडुलम की एप्लीकेशन पढ़ी है, आज अपन ने हैमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ी है, कैनोनिकल मोमेंटम पढ़ा है अपन ने, और दोस्तों लैग्रेंजियन अपन ने कल पढ़ लिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन ने आज पढ़ी हैं। और आज जो अपन ने पढ़ा है इससे आप लोगों का हैमिल्टोनियन जो फॉर्मूलिज्म है दोस्तों वो पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी एप्लीकेशन तो कितनी ही कर लो कोई निमेड़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको बेसिक आइडिया यदि इतना भी आप पढ़ लोगे तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं वो न के बराबर हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई पढ़ाने वाला हो, और उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। बहुत बहुत थैंक्स। ओके, गुड नाइट।